उत्पत्ति 1। सृष्टि की संरचना और व्यवस्था। इस अध्याय में परमेश्वर को एक महान वास्तुकार के रूप में दिखाया गया है जो शून्य से सब कुछ उत्पन्न करता है। मुख्य वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। विस्तार। 6 दिन की सृष्टि। परमेश्वर ने व्यवस्थित रूप से दुनिया बनाई। पहले 3 दिन आकार दिए, प्रकाश, जल, थल, और अगले 3 दिन उन्हें भरा, सूरज, तारे, पक्षी, मछली, पशु, मनुष्य। परमेश्वर का शब्द। हर चीज परमेश्वर के बोलने मात्र से अस्तित्व में आई। उजियाला हो, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को दर्शाता है। मनुष्य का स्थान। मनुष्य को किसी भी अन्य प्राणी के विपरीत परमेश्वर के स्वरूप इमागो डेई में बनाया गया ताकि वह पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि बन सके। अदन की वाटिका। यह एक ऐसा स्थान था जहां मृत्यु, दुख या पाप नहीं था। यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच पूर्ण संगति का स्थान था। विवाह की स्थापना। हव्वा की रचना आदम की पसली से हुई, जो स्त्री और पुरुष की समानता और एक दूसरे के पूरक होने को दर्शाती है। यहां पहली बार परिवार की नींव रखी गई। उत्पत्ति 3। पाप का प्रवेश और पतन। बाइबल का सबसे दुखद लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय जो बताता है कि दुनिया इतनी खराब क्यों है। मुख्य वचन। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उत्पत्ति 3:15। विस्तार। परीक्षा और आज्ञा उल्लंघन। शैतान ने सांप के माध्यम से संदेह पैदा किया। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? आदम और हव्वा ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा। परिणाम। पाप के कारण शर्म, डर और अलगाव आया। उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया और पृथ्वी शापित हुई। पहला सुसमाचार, प्रोटो एवांगेलियम। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने पहली बार वादा किया कि स्त्री का वंश, यीशु मसीह, सांप के सिर को कुचलेगा। यह उद्धार की पहली किरण थी। उत्पत्ति 4। पाप का फैलाव और मानव संस्कृति। पाप केवल अदन तक सीमित नहीं रहा, वह अगली पीढ़ी के खून में उतर गया। मुख्य वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर दुबका रहता है। उत्पत्ति 4:7। विस्तार। कैन और हाबिल। यह पहली धार्मिक ईर्ष्या और पहली हत्या की कहानी है। हाबिल ने विश्वास से भेंट चढ़ाई, जबकि कैन का हृदय शुद्ध नहीं था। शेत का जन्म। अध्याय के अंत में शेत का जन्म होता है, जिसके समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यह एक भक्त वंश की शुरुआत थी। उत्पत्ति 5। मृत्यु का राज्य और हनोक की आशा। यह अध्याय एक वंशावली है जो देखने में बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश है। मुख्य वचन। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24। निष्कर्ष। उत्पत्ति 1-2 हमें परमेश्वर का उद्देश्य दिखाते हैं। उत्पत्ति 3-4 हमें मनुष्य की समस्या, पाप दिखाते हैं, और उत्पत्ति 5 हमें परमेश्वर के साथ चलने की आशा प्रदान करती है।